जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवली केमिस्ट्री क्लासेस। मेरे दोस्तों, मैं आज फिर आप लोगों के बीच आया हूँ था उसी वादे को निभाते हुए कि मैं प्रत्येक दिन डेली आपके लिए मैं आऊँगा एक नया वीडियो ले लेकर के। चलिए मैं आया हूँ आपके बीच और चालू करता हूँ ज़्यादा बकवास न करते हुए, टाइम वेस्ट न करते हुए अपने टॉपिक को। आज जो मैं बात करूँगा, पहले हम बात करूँगा जिसका नाम है विनाइल हैलाइड, या इसी को हम लोग विनाइलिक हैलाइड भी कहते हैं। इसको हिंदी में लिखा जाता है वाइनिलिक हैलाइड। याद रखिएगा, हैलाइड, वाइनिलिक हैलाइड हम लोग बोलते हैं विनाइल हैलाइड। ये होता क्या है, आज हम इस पे बात करते हैं। मेरे दोस्तों, बैठे रहिए दिल थाम के आप अपने मोबाइल के सामने और देखिए, सिर्फ आप सुनिए किस तरह से विनाइल हैलाइड को हम आपको करके दिखाएंगे ध्वस्त। मेरे मित्रों, आप लोग सभी जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, एक एरोमेटिक, एक एलिफेटिक। एलिफेटिक में भी आप जानते हैं दो प्रकार का होता है, संतृप्त और असंतृप्त। तो यह जो खेला है यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का खेला है। याद रखिएगा, अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है तो वह असंतृप्त कहलाता है, असंतृप्त कार्बन कहलाता है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। यहाँ पर देखिए, दो कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, ठीक। तो जौन ई डबल बॉन्ड के साथ जुड़ल है ना भाई, वो ई पोजीशन, डबल बॉन्ड वाला जो पोजीशन होता है, ये जो पोजीशन के साथ में होता है, ये पोजीशन जो होता है, ये दोनों कार्बन का जो पोजीशन होता है, डबल बॉन्ड से जुड़ल का कार्बन का जो पोजीशनमा होता है ना, वो पोजीशन को हम लोग कहते हैं विनाइलिक पोजीशन। क्या कहलाता है बाबू? विनाइलिक पोजीशन। यानी कि यह दोनों कार्बन विनाइलिक पोजीशन पर होता है, तो इसको हम क्या कहें? विनाइलिक पोजीशन। अब विनाइलिक पोजीशन पर हेलोजन विनाइलिक पोजीशन पर कार्बन होने के कारण ये दोनों कार्बन को कहते हैं, विनाइलिक पोजीशन पर होने के कारण विनाइलिक कार्बन। क्या कहते हैं बाबू? विनाइलिक कार्बन। याद रखिए, एकरा बोलते हैं विनाइलिक कार्बन, ये दोनों जिस पोजीशन पर होते हैं उसको बोलते हैं विनाइलिक पोजीशन। ये बात आपको आया होगा समझ में। चलिए, अगर यही विनाइलिक पोजीशन पर या इसी विनाइलिक कार्बन पर हेलोजन उपस्थित हो जाए, क्या हो जाए? हेलोजन उपस्थित हो जाए, तो विनाइलिक कार्बन पर हेलोजन उपस्थित होने के कारण इसे कहा जाता है विनाइलिक हैलाइड, ठीक है। अच्छा, इहे हेलोजन को हम हेलाइडो कहते हैं, इहे हेलोजनमा को हम लोग हेलो भी कहते हैं। तो आखनी जो है ना, एकरा हम हेलाइड कहेंगे। यानी कि विनाइल कार्बन पर हेलाइड होने के कारण इसे विनाइलिक हैलाइड कहते हैं या विनाइल हैलाइड कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर देखिए, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाला पोजीशन क्या कहलाता है? विनाइलिक पोजीशन। और यहाँ पर जो कार्बन होता है वो विनाइलिक कार्बन कहलाता है। तो ये देखिए, यह हुआ विनाइलिक कार्बन। दिखाई तो नहीं दे रहा होगा, अरे भैया यहाँ पर विनाइलिक कार्बन है, दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन है। चलिए, तो यह विनाइलिक कार्बन होता है, विनाइलिक पोजीशन से यह जुड़ा है हेलोजन, तो यह कहलाएगा आपका क्या? यह कहलाएगा विनाइलिक। विनाइलिक से जुड़ने के कारण विनाइलिक, हेलोजन होने के कारण हैलाइड। चलिए, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, यह हो गया आपका विनाइलिक पोजीशन, विनाइलिक कार्बन, एकरे पर हो जाएगा ब्रोमीन, तो क्या हो जाएगा? इसी का नाम हो जाएगा विनाइलिक, ब्रोमीन होने के कारण ब्रोमाइड। इसी का नाम हो गया विनाइलिक ब्रोमाइड। और आगे बात करिए ना, और आगे बात करते हैं, यहाँ पर हो जाता क्लोरीन। तो विनाइलिक पोजीशन से क्लोरीन जुड़े होने के कारण ई वाला पोजीशन में हाई वाला पोजीशन में कहलबे करता है ना विनाइलिक, तो यह विनाइलिक पोजीशन पर होता है कौन? क्लोरीन। तो इसी का नाम तब हो जाता है विनाइलिक क्लोराइड, विनाइलिक क्लोराइड। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अच्छा, कार्बन का और लंबा चेन हो जाए तब इसको क्या कहेंगे? देखिए, कार्बन का और लंबा चेन हो जाए तब, जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हो जाए ऐसे करके, ठीक है। यह डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो यह पोजीशन विनाइलिक, यह भी विनाइलिक, ठीक। ऐसे ही जुड़ल रहे, ये सब हाई सब पर कार्बन है, इस सब पर क्या है? कार्बन है,
ठीक, इस सब पर क्या है, कार्बन है। ऐसे ही जुड़ा रहे आपका कौन, फ्लोरीन। तो देखिए यह विनाइलिक कार्बन से जुड़े होने के कारण इसको क्या कहेंगे, विनाइलिक। अब फ्लोरीन होने के कारण फ्लोराइड, याद रखिएगा, विनाइलिक फ्लोराइड, विनाइलिक कार्बन से जुड़े होने के कारण। आप समझे यह विनाइलिक। और दूसरा का और उदाहरण दीजिए ना, और हमको मज़ा आ रहा है। चलिए और उदाहरण आपको दे देते हैं, CH2। तो यहाँ पर देखिए यह होगा आपका विनाइलिक कार्बन, यह भी विनाइलिक कार्बन। अब विनाइलिक कार्बन पर आयोडीन जोड़ देते हैं तो यह क्या हो जाएगा, विनाइलिक कार्बन पर होने के कारण विनाइलिक हो जाएगा, आयोडीन होने के कारण आयोडाइड, यानी कि विनाइलिक आयोडाइड। आपको आया होगा इस समझ में। अब यहाँ से हम उठाते हैं अपना डेरा और चलते हैं लेकर के किसके घर, एलाइल के घर। एलाइल हेलाइड या एलाइलिक हेलाइड या उसी को एलिलिक हेलाइड भी कहते हैं। चलिए लेकर के यहाँ से डेरा उठावो ये बलमा, आज चलो एलाइलिक के यहाँ, ठीक है, चलते हैं एलाइलिक के यहाँ। एलाइलिक हेलाइड या इसी को एलाइल हेलाइड कहिए, हिंदी में इसी को एलिलिक हेलाइड कहते हैं, एलिलिक हेलाइड कहते हैं। तो अब क्या होता है, एलिलिक क्या होता है, आप जानते हैं यह डबल बॉन्ड वाला कार्बन क्या कहलाता है, विनाइलिक पोजीशन। अब विनाइलिक पोजीशन के जस्ट बाद वाला जो कार्बन होता है, जस्ट बाद वाला जो पोजीशन होता है, यह पोजीशन यहाँ अगर कोई कार्बन हो, ठीक है, विनाइल के जस्ट बाद वाला, ई हो गया विनाइल, ई भी हो गया विनाइल। अब विनाइल के जस्ट बाद वाला पोजीशन कहलाता है एलाइलिक पोजीशन। अरे एकरे कहते हैं बाबू एलाइलिक पोजीशन, आ इसी को एलाइलिक पोजीशन कहते हैं। आ एलाइलिक पोजीशन पर, एलाइलिक पोजीशन इहे पोजीशनमा पर आ रहता है कार्बन, तो एकरे क्या कहते हैं, एलाइलिक कार्बन कहते हैं। याद रखिएगा, एलाइलिक पोजीशनमा पर कार्बन बैठल रहता है, इसीलिए एकरा एलाइलिक कार्बन कहते हैं। ठीक, आ इहे एलाइलिक कार्बन, आप समझे ये एलाइलिक कार्बन। चलिए इसको हम बना के आपको दिखाते हैं। इस तरह से होता है आपका, यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर कार्बन होता है। तो इस पोजीशन को, यहाँ जिस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर जो कार्बन पाया जाता है उस कार्बन को हम लोग एलाइलिक कार्बन कहते हैं। जानते हैं एलाइलिक कार्बन। आ इहे एलाइलिक कार्बन पर अगर हेलोजन जुड़ा हो तो इसको एलाइलिक कार्बन से हेलोजन जुड़े होने के कारण इसे बोलते हैं एलाइलिक हेलाइड। क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं बाबू एलाइलिक हेलाइड। एलाइलिक कार्बन से पोजीशन जुड़े होने के, एलाइलिक कार्बन से हेलाइड जुड़े होने के कारण, हेलोजन जुड़े होने के कारण एकरे कहते हैं एलाइलिक हेलाइड। जैसे और एग्जाम्पल लीजिए, और एग्जाम्पल आपको हम लेकर के दिखाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा CH2, CH, इधर हो जाएगा CH और इधर हो जाएगा CH3 और यहाँ पर हो जाएगा आपका ब्रोमीन। देखिए यह वाला कार्बन और यह वाला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ल है तो ये तो विनाइलिक होगा। आ विनाइलिक के जस्ट बाद वाला तो ये तो विनाइलिक हो गया, तो एक बाद वाला कौन है, ई ना। तो ई कार्बनवा का कहलाई, तो ई कार्बनवा कहलाएगा एलाइलिक कार्बन। क्या कहलाएगा, एलाइलिक। और इसी एलाइलिक कार्बन पर ब्रोमीन होने के कारण इसको कहेंगे एलाइलिक ब्रोमाइड। याद रखिएगा, इसी को क्या कहेंगे, एलाइलिक ब्रोमाइड। चलिए और आगे एग्जाम्पल लीजिए और मज़ा आ जाएगा हमको। चलिए और हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं, ऐसे ले लिए, ऐसे ले लिए, ऐसे ले लिए, ठीक है, ऐसे ले लिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, आपका हो जाए फ्लोरीन, ठीक है। तो यह देखिए यह वाला डबल बॉन्ड से डायरेक्ट ये जुड़ा है, तो यहाँ पर कौन होगा, एलाइलिक पोजीशन होगा। यानी कि एलाइलिक पोजीशन पर जब भी रहता है फ्लोरीन तो आप इसको क्या कहिएगा, एलाइलिक फ्लोराइड, फ्लोराइड, एलाइलिक फ्लोराइड। आप एलाइलिक वाला अच्छी तरह से समझ चुके हैं। चलिए और इसको मिटा करके और नया टॉपिक, नया, अब यहाँ से डेरा उठावो ये बलमा आ चल कलकत्ता। अरे कलकत्ता नहीं जाना है जी, एराइल के यहाँ जाना है। केकरा यहाँ, एराइल के यहाँ। तो यहाँ से डेरा उठावो ये भैबो आ चल एराइलवा के यहाँ। केकरा यहाँ, एराइलवा के। चलिए तो एराइल क्या होता है, एराइल हेलाइड। ये AR वर्ड जो है ना, ये लिया गया है बाबू एरोमेटिक से, एरोमेटिक।
एरोमेटिक का सबसे खूबसूरत उदाहरण हमारा हो जाता है बेंजीन, बेंजीन, बेंजीन। या चलिए मिस बेंजीन से हम भेंट आपको कराते हैं। यह है हमारा मिस बेंजीन जो आपके खिदमत में मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। यह है मिस बेंजीन, ठीक है। अच्छा, इसी बेंजीन में यह सब जो होता है, यह सब टू बॉन्ड डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो यह कार्बन sp2 हाइब्रिड कार्बन कहलाता है। यह सारा इसमें जितना होता है वो सभ्य देखिएगा तो कहीं ना कहीं आपको sp2 हाइब्रिड कार्बन दिखाई देगा, ठीक। यह बेंजीनमा में यह मिस बेंजीन से अगर हेलोजन जुड़ जाए, ठीक, या आप कह सकते हैं अगर बेंजीन के sp2 हाइब्रिड कार्बन से जो है हेलोजन जुड़ जाए तो ओकरे नाम हो जाता है एराइल, या इसी को हम लोग बोलते हैं एरिल, एरिल हेलाइड। याद रखिएगा, इसी को क्या बोलते हैं? एरिल हेलाइड। जैसे दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं बाबू, यह है आपका बेंजीन, यह हुआ बेंजीन और बेंजीन से जुड़ गया यहाँ पर क्या? ब्रोमीन। क्या जुड़ा? ब्रोमीन। तब इसी का नाम हो जाएगा एरिल ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा इसका नाम? एरिल ब्रोमाइड, क्योंकि इससे बेंजीन से क्या जुड़ा है? ब्रोमीन। अगर बेंजीन से कोई हेलोजन जुड़े तो वह हेलाइड हो जाएगा। जैसे अगर बेंजीन से क्लोरीन जुड़ा तो एराइल क्लोराइड हुआ, अगर बेंजीन से फ्लोरीन जुड़ा तो एराइल फ्लोराइड हुआ, और बेंजीन से आयोडीन जुड़े तो एराइल बेंजाइल हेलाइड हो जाएगा, आयोडाइड हो जाएगा, एराइल डायोडाइड होगा, आयोडाइड होगा। चलिए यहाँ पर इससे हम डेरा उठाते हैं, यह ज़्यादा मज़ेदार नहीं था। अब हम बात करते हैं आपका जो चौथा नंबर है ओकरा पर बात करते हैं सनम, जेकरा पर हम अटक गया है मेरा दम, उसी पे बात करते हैं सनम। चलिए हम बात करते हैं मेरे दोस्तों, आज बात करेंगे मिस बेंजाइलिक और हैलाइड। आपके सामने पेश कर रहा हूँ मिस बेंजाइलिक हैलाइड। तो मेरे दोस्तों दिल थाम के बैठे रहिए और देखिए मिस बेंजाइलिक हैलाइड को। देखिए मिस बेंजाइलिक हैलाइड बनता कैसे है। हम सभ्य कोई जानते हैं कि मिस बेंजीन ऐसन है, तो मिस बेंजीन को हम पहचान लिए, यह है मिस बेंजीन, ठीक है। अगर इसी बेंजीन से सिंगल बॉन्ड के साथ कोई कार्बन जुड़ा हो, क्या बोले? ये बोले कि अगर मिस बेंजीन से यानी कि बेंजीन से सिंगल बॉन्ड के साथ कोनो कार्बन जुड़ा हो ना, कोनो कार्बन, तो ई कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ जो जुड़ा हुआ, इसके जस्ट सिंगल बॉन्ड के इसके बगल वाला कार्बन जो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हो, तो ई कार्बनमा को कहते हैं बेंजाइलिक कार्बन। क्या बोलते हैं बाबू? बेंजाइलिक कार्बन, ठीक। अच्छा, ई कार्बन यहाँ नहीं जुड़ करके ऐजा जुड़ जाता, अरे भैया सिंगल बॉन्ड के साथ कैजो जुड़ जाएगा तो ओकरा हम बेंजाइलिक कहेंगे, बेंजाइलिक कार्बन। याद रहे, बेंजाइलिक कार्बन। ये कार्बन पर अगर आप चर्चा कीजिएगा तो इसमें इस तरह से सिंगल बॉन्ड रहता है, यहीं पर रहता है हेलोजन। तो ये कार्बन को बात कीजिएगा तो यह कार्बन sp3 हाइब्रिड होता है। कैसा कार्बन होता है? यह sp3 हाइब्रिड कार्बन होता है। यानी कि अगर बेंजीन से सिंगल बॉन्ड के साथ अगर कोई कार्बन जुड़ा तो उसी को हम लोग क्या बोले? बेंजाइलिक कार्बन बोले। और यह बेंजाइलिक कार्बन में यह कार्बन sp3 हाइब्रिड कार्बन होता है। यानी कि आप कह सकते हैं यदि बेंजीन से जुड़ा sp3 हाइब्रिड कार्बन पर, जस्ट बगल वाला होना चाहिए, ठीक, sp3 हाइब्रिड कार्बन पर अगर हेलोजन हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को बेंजाइलिक हैलाइड बोलते हैं, या इसी को हम बेंजाइलिक कार्बन भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, अगर बेंजाइलिक कार्बन पर हेलोजन हो जाए तो उसे बेंजाइलिक हैलाइड। एग्जाम्पल पर बात करते हैं। जैसे देखिए, यह हुआ हमारा बेंजीन भाई जी। अरे अभी तो मिस भौजी से भाई जी कर रहे हैं। अरे भैया यह मिस बेंजीन हुआ, और मिस बेंजीन से हम जोड़ दिए आपका क्या? जोड़ दिए आपका एक कार्बन। तो यह कार्बन कहलाएगा आपका कौन? बेंजाइलिक कार्बन कहलाएगा। बेंजाइलिक, अरे बेंजाइलिक कार्बन होगा रे, कौन होगा हो? बेंजाइलिक। अरे यह हुआ आपका बेंजाइलिक कार्बन, यह पेश किए आपको बेंजाइलिक कार्बन। अगर यह बेंजाइलिक कार्बन पर हेलाइड उपस्थित हो जाए तो एकरे नाम अब क्या हो जाएगा? बेंजाइलिक हेलाइड। हेलाइड माने हुआ आपका हेलोजन।
ठीक है। यह बेंजाइलिक कार्बन पर याद रहे, यह कार्बन आपका क्या हो गया, बेंजाइलिक कार्बन हुआ, और यह एजे पर यह कार्बनवा पर आप हो जाए ब्रोमीन, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजाइलिक ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा, यह हुआ बेंजीन, बेंजीन के sp3 कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजाइलिक ब्रोमाइड, बेंजाइलिक ब्रोमाइड। ठीक है, आप समझ रहे हैं इसको। चलिए इसी को और हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यह हो गया आपका बेंजीन, इसी बेंजीन के इसी बेंजीन से जुड़ा हुआ यह कार्बन है, तो यह बेंजाइलिक कार्बन होगा, और इसी बेंजाइलिक कार्बन से अगर क्लोरीन जुड़ा है तो बेंजाइलिक कार्बन से क्लोरीन जुड़े होने के कारण इसका नाम हो जाता है बेंजाइलिक क्लोराइड। ठीक है, इसी का नाम होता है बेंजाइलिक क्लोराइड। और यह जुड़ा रहे जैसे मान के चलिए और फ्लोरीन जुड़ा रहे ब्रोमीन, अच्छा इसमें और लंबा चयन हो सकता है कार्बन का, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आज का वीडियो में मैं इतना ही बात करूंगा, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए अंदाज में, नई उमंग के साथ। अगर मेरा वीडियो आपको देखने, सुनने, पढ़ने, लिखने जैसे में भी अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी जान सके इस सारे केमिस्ट्री को सरल भाषा में, सबसे इजी, सबसे आसान भाषा में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।